दोस्तों, आप लोग अभी टेढ़े मेढ़े प्लॉट का क्षेत्रफल निकालना सीख रहे हैं। अगर आप लोग अमानत के फील्ड में जाते हैं तो आपको हर प्रकार के प्लॉट का क्षेत्रफल निकालना आना चाहिए। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि एक टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल एकदम शुद्ध शुद्ध कैसे निकालें आप लोग पिछले वीडियो में भी देखा था आप लोगों ने, और आज भी आप लोग उसी प्लॉट का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। पीछे के वीडियो में ऊपर के भाग का क्षेत्रफल हमने निकाला था, ठीक है, और आज नीचे का भाग जो है इसको हमने दो पार्ट में विभाजित कर दिया था ताकि क्षेत्रफल निकालने में आसानी हो। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि अमीर लोग क्या करते हैं, इसमें कई जगह लाइनिंग करके आड़ा और खाड़ा और फिर उसको मापी कर लेते हैं कई जगह और उसको ऐड करके गुना कर देते हैं, मतलब औसत वाली विधि से क्षेत्रफल निकालते हैं, जो कि एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, एक्यूरेट के आसपास तो पहुंच जाते हैं उस विधि से, लेकिन एक्यूरेट नहीं हो पाता है क्षेत्रफल। लेकिन आज जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, आज जो मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं, वो एकदम एक्यूरेट के पास पहुंचता है। ठीक है, तो आज आप लोग सीख जाइएगा कि क्षेत्रफल एकदम एक्यूरेट इस तरह का जो प्लॉट है टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, उसका क्षेत्रफल एकदम एक्यूरेट कैसे निकलेगा। ठीक है, तो पीछे के वीडियो में हम लोगों ने देखा था ऊपर के भाग का और आज देखेंगे नीचे का भाग का। ऊपर के भाग का जो क्षेत्रफल था 1616.25 वर्ग करीब, ठीक है, 1616.25 वर्ग करीब। और आज नीचे वाले ये जो आप लोग देख पा रहे हैं नीचे लाइनिंग किया हुआ है, ये हमने इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए ये सब लाइनिंग खींचा है। इन सब लाइनों को बारी बारी से मापी करेंगे, ठीक है, और लिख देंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो में भी मैं बताया था कि इस प्रकार का जो प्लॉट है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है। ठीक है, इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें भी हम लोग इसी प्रकार के प्लॉट का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, जिसको कहते हैं सिर्फ सांख्यरूप। ठीक है, उससे भी हम लोग इस तरह का जो टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट है उसका क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सूत्र का बात कर लेते हैं, फार्मूला का बात कर लेते हैं। वैसे पीछे के वीडियो में मैं फार्मूला पे चर्चा किया था, लेकिन आज भी कर लेता हूं। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक है, और आज भी देख लीजिए कि फार्मूला क्या है। एरिया बराबर ए से संबोधित करते हैं एरिया को डी। डी मतलब यहां से यहां तक की दूरी, एक ऑफसेट से दूसरे ऑफसेट की दूरी। ये जो लाइनिंग खींचा हुआ है सभी लाइनिंग, इसी को ऑफसेट कहते हैं। ठीक है, पीछे के वीडियो में भी बताया था मैंने आप लोगों को, याद कर लीजिए, इसको ऑफसेट कहते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7, और जितना आगे तक जाएगा, जितना आप लोग चाहे ऑफसेट खींच सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मैंने देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 ऑफसेट लिया है। आप लोगों का अगर बड़ा प्लॉट है तो उसमें कुछ ज्यादा ऑफसेट ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या करना है कि इस ऑफसेट से इस ऑफसेट तक की दूरी जितनी होगी उतनी इस ऑफसेट से इस ऑफसेट तक की दूरी होगी, मतलब सभी ऑफसेट की दूरी जो होगी वो समान होगी, कम ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, आपको इस तरह से लाइन खींचना है, ऑफसेट खींचना है कि एक ऑफसेट से दूसरे ऑफसेट की दूरी समान हो। ठीक है,
यहाँ 0, 0 से यहाँ 15, 30, 45, 60, 75 और 90। ठीक है, तो ऑप्शन आप लोगों ने समझ लिया और इसको कितनी दूरी पे खींचना है वो देख लिया आपने। ये जरूरी नहीं कि आप लोग जब खींचेंगे तो 15-15 कड़ी का ही होगा। जो मैंने खींचा यहाँ से यहाँ तक 90 कड़ी है, इसीलिए यहाँ से यहाँ तक 15, यहाँ से यहाँ तक फिर 15, फिर यहाँ से यहाँ तक 15, यहाँ से यहाँ तक 15 और यहाँ से यहाँ तक 15 और यहाँ से यहाँ तक 15। ठीक है, 0 से 15, 15 से 30, 30 से 45, 45 से 60 वगैरह वगैरह आगे की ओर चला जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है इस तरह का, जो प्लॉट है उसको निकालने का फॉर्मूला एरिया बराबर डी। डी मतलब एक ऑफसेट से दूसरे ऑफसेट की दूरी। ठीक है, उस पर ब्रैकेट, उसके बाद जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7 ये है ना, तो इन सभी को अभी नहीं लिखना है, उसके बाद लिखना है O1। ठीक है, और आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ON है। ठीक है, ये लास्ट वाला ON है, तो O1 प्लस ON ये फॉर्मूला है अब बटा 2। उसके बाद आई प्लस O2 प्लस O3, उसके बाद डॉट 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 ON माइनस 1, और ON माइनस 1 क्या होगा वह देखेंगे। इसको देख रहे हैं, ये जो है ये कॉलम लास्ट वाला वो तो O1 है, और उससे ठीक पहले वाला जो कॉलम होगा वह होगा ON माइनस 1। ठीक है, लास्ट वाला जो कॉलम है उसके ठीक पहले वाला जो कॉलम है ऑफसेट है वह होगा ON माइनस 1। ठीक है, अब नीचे आ जाइए, आप लोगों ने फॉर्मूला को समझ लिया बारीकी से। ठीक है, अब फॉर्मूला पे बैठाते हैं इसको। ठीक है, एरिया बराबर डी, मतलब एक ऑफसेट से दूसरे ऑफसेट की क्या दूरी है, तो सभी का तो बराबर दूरी होना चाहिए, जो कि यहाँ पे 15 है तो 15 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट में O1 अब प्लस ON अब बटा 2, जैसा कि देख पा रहे हैं आप लोग, O1 प्लस ON बटा 2। तो O1 क्या है, O1 ये वाला है, ये O1 है जिसकी लंबाई 16 कड़ी है। कड़ी नहीं लिख रहा है, ठीक है, कड़ी आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि या फिर लिख भी तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, लास्ट में लेकिन वर्ग कड़ी जब क्षेत्रफल निकल जाएगा तो वहां पे वर्ग कड़ी लिख देंगे। ठीक है, तो O1 है 16 प्लस, अब कह रहा है फॉर्मूला में ON, पहले O1 जो कि 16 है और कह रहा है प्लस ON जो कि 13.4 है। ठीक है, और बटा 2। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, O2, O3, O4 डॉट 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 जहां तक भी हो। ठीक है, और लास्ट में ON माइनस 1। ON क्या है बताया आप लोगों को, यहां से यहां तक ON, और इसका पहला जो ऑफसेट है, इससे जो पहले ऑफसेट है वह होगा ON माइनस 1। ठीक है, तो अब O2 कितना है देख लीजिए, O2 है 16.5 और O3 है 16.2, O4 है 17, देख पा रहे हैं आप लोग 17, और आगे है 14, उसके बाद है 14.5। अब मैंने सबसे पहले लिखा ये वाला ऑफसेट और ये वाला ऑफसेट,
O1 और प्लस ON बटा 2। उसके बाद लिखा ये वाला ये और ये O2 O3 O4 O5 O6 O2 O3 O4 O5 और O6। मतलब पहले लिख देना है इधर वाला और इधर वाला, दोनों साइड वाला, और उसको 2 से भाग कर देना है। उसके बाद बीच वाला लिखना है। ठीक है, आसान भाषा में समझ लिए आप लोग। सबसे पहले इसको और इसको दोनों साइड वाला ऑफसेट, उसके बाद बीच वाला ऑफसेट। साइड वालों को 2 से भाग कर देना है, इन लोगों को भाग नहीं करना है। ठीक है, अब नीचे आ जाइए। एरिया बराबर 15 है, उसके बाद कोष्ठ है। अब क्या कीजिए, ये दोनों को जोड़ दीजिए, जो कि O1 और ON है, दोनों को जोड़ के और 2 से भाग कर दीजिए। तो देख लीजिए कितना होगा, दोनों को जोड़ दिए तो हो गया 29.4 और बटा 2, और उसके बाद ऊपर वाला नीचे उतार दीजिए। उस पर अब नीचे आइए। अब क्या कीजिए, एरिया बराबर ये जो 15 है 15 लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद 29.4 को 2 से भाग कर देते हैं तो यह हो जाएगा 14.7। ठीक है, उसके बाद जो ऊपर में लिखा हुआ है सब नीचे लिख दीजिए। अब आइए नीचे, एरिया बराबर 15, उसके बाद कोष्ठ और सभी को जोड़ दीजिए। आइए जोड़ देते हैं, देख लीजिए कितना हुआ। जोड़ने के बाद सब हो गया 92.9। ठीक है, अब नीचे देख लीजिए। अब नीचे देखिए, ये जो 15 है, 15 के बाद ये जो कोष्ठ है वो खत्म हो जाएगा। जब कोष्ठ को खत्म करेंगे तो यहाँ पे कोष्ठ के जगह पर गुना का चिन्ह आ जाएगा, गुना आ जाएगा। ठीक है, अब गुना के बाद 92.9 लिख देंगे और उसके बाद दोनों को गुना कर देंगे। जब दोनों को गुना किए तो आ गया 1393 वर्ग कड़ी। जब गुना किए तो आ गया 1393 वर्ग कड़ी। अब 1393 और ऊपर का जो क्षेत्रफल निकाले थे ये वाला 1616.25, दोनों को ऐड कर देंगे। और जब दोनों को ऐड करेंगे तो पूरे प्लॉट का क्षेत्रफल निकलकर आ जाएगा। तो आइए साइड में ऐड भी कर लेते हैं। आइए देख लीजिए 1616.25 और 1393 वर्ग कड़ी, दोनों को जोड़े तो आ गया 3009.25 वर्ग कड़ी। यही हुआ इस पूरे प्लॉट का क्षेत्रफल। तो हमें लगता है कि आप लोगों ने अब आसानी से इस चीज को सीख लिया है। अब इस तरह का प्लॉट अगर आप लोगों के समक्ष आए तो आप लोगों को क्षेत्रफल निकालने में एकदम एक्यूरेट क्षेत्रफल निकालने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए, अगर एक बार में वीडियो समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार और देख लीजिए। जितना भी वक्त दीजिएगा इस फील्ड में, या फिर फील्ड चाहे कोई सा, ये जरूरी नहीं है कि अमानत के ही फील्ड में आप टाइम दीजिए। जिस फील्ड में भी आप टाइम दीजिएगा और जितना टाइम दीजिएगा उतना ज्यादा उस फील्ड में आप एक्सपर्ट बनिएगा। ठीक है, तो इसमें जितना समय दीजिएगा आप उतना ज्यादा सीखिएगा, इस फील्ड में उतना आप एक्सपर्ट बनिएगा। तो आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, कोई पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ अपना समय खर्च करना है और पूरी ईमानदारी से करना है और आप इस फील्ड में एक्सपर्ट बनिएगा। ठीक है, तो हमें लगता है कि आप लोग इसको आसानी से सीख लिए
और अगले वीडियो में आप लोगों को सिर्फ 7 रूल्स के बारे में बताएंगे। उस रूल्स से भी आप लोगों को आसानी से इस प्रकार का जो प्लॉट है टेढ़ा मेढ़ा, कितना भी टेढ़ा मेढ़ा, उसका क्षेत्रफल एकदम एक्यूरेट निकलेगा। तो आप लोगों को इसी प्रकार का टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट का क्षेत्रफल निकालना, उसका बंटवारा करना, अमानत से संबंधित हर समस्या का समाधान मैं आप लोगों के लिए हर दिन लेकर आता। ठीक है, अगर आप एक कुशल अमीन बनना चाहते हैं तो पूरी वीडियो को देख लीजिए। एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 100 बार देखिए। ठीक है, आप एक कुशल अमीन बन जाइएगा। आप एक कुशल अमीन बन जाइएगा। ठीक है, अगर आप अमीन नहीं भी बनना चाह रहे हैं, अमानत सीखना चाह रहे हैं, जमीन माफी करना सीखना चाह रहे हैं, अगर आपका खुद का भी जमीन है तो आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, और हो सके तो अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।